हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर आपके सामने मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल की जानकारी, तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल की संक्षिप्त जानकारी में पहले देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता की कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में क्या हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो नहीं हुए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल का जो समय है वो 2000 से 900 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है, या 2000 से 800 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। देखिए, ये कुछ हमने नक्शा बनाया है जिसमें मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के जो अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं, उसमें जैसे बेतवा नदी पर एरण जो है वो सागर में है ताम्रपाषाण कालीन स्थल। इसके बाद होशंगाबाद में ये खेड़ी नामा जो है, जो 1500 ईस्वी पूर्व पुरानी बस्ती से प्राप्त हुआ है। एक महेश्वर जो नर्मदा नदी के तट पर है, नावदा टोली प्राप्त हुआ है। इसके बाद उज्जैन में डाकबंगला 32 किलोमीटर दूर है, ये प्राप्त हुआ है। और वहीं से चंबल नदी के किनारे ही कायथा जो उज्जैन से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद नागदा भी उज्जैन से ही प्राप्त हुआ है। उज्जैन से 3 क्षेत्र जो है वो ताम्रपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मंदसौर से जो भी चंबल नदी के किनारे हैं वो आवरा से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल है वो एक तो नर्मदा, बेतवा और चंबल नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं। मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण युग के अवशेष मालवा के नागदा टोली से, कायथा से, आवरण से तथा बेसनगर विदिशा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नावदा टोली एवं महेश्वर में 1660 से 1440 ईस्वी तक का समय ताम्रपाषाण युग का समय माना जाता है। अब अगर पूछे कि नावदा टोली से जो समय है वो कब का माना जाता है, तो नावदा टोली एवं महेश्वर में 1600 से 1440 ईस्वी तक ताम्रपाषाण कालीन समय माना जाता है। इसके बाद एरण में अवशेष जो एरण है उसमें अवशेष 2000 से 700 ईस्वी पूर्व तक ताम्रपाषाण कालीन युग माना जाता है। अब बेसनगर में देखें, बेसनगर विदिशा में ताम्रपाषाण युग तो 1100 ईस्वी से 900 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के कायथा में मोटे एवं ब्राउन सिल्ड वेयर नामक मृद भांड प्राप्त हुए। मतलब जो कायथा में है वो कैसे प्राप्त हुए हैं, मोटे और मजबूत ब्राउन सिल्ड के प्रकार के ताम्रपाषाण स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मालवा के मृद भांड हल्के पीले एवं नारंगी रंग के हैं, इनमें काले और गहरे भूरे रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी के किनारे मतलब ताम्रपाषाण कालीन विकसित हुए हैं? सभी अध्ययनों से याद होता है कि विश्व में एवं देश के अन्य क्षेत्रों के समान मध्य प्रदेश में कई भागों में खासकर नर्मदा, चंबल और बेतवा नदी के किनारे ताम्रपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल और बेतवा नदी किनारे ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, हमने आपको बता ही दिया है। 1932 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल ने यह पता किया था कि पाषाण सभ्यता के चिन्ह मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिले में प्राप्त हुए हैं। अब अगर आपसे पूछे पाषाण कालीन स्थल तो कहाँ प्राप्त हुए? जबलपुर और बालाघाट जिले से प्राप्त हुए। किन्ने खोजा था इसको? 1932 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल ने खोजा था। ठीक है, अगला है डॉक्टर एच.डी. सांख्या ने नर्मदा घाटी के महेश्वर नावदा टोली में ताम्रपाषाण अवशेष को प्राप्त किया है। तो किन्ने किया है? डॉक्टर एच.डी. सांख्या ने नर्मदा घाटी महेश्वर में नावदा टोली। अगला है डॉक्टर वी.एन. वाणकर ने नागदा कायथा में ताम्रपाषाण कालीन उपकरण खोजा था। इस काल का निर्धारण 2000 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। इस काल में मानव सभ्यता जो है वो आदिम नहीं रही थी, और इसके बाद घुमक्कड़ जीवन अब समाप्त हो गया था और खेती की जाने लगी थी। मतलब इस काल का जो मानव था मतलब वो अब इधर उधर घूमता नहीं था, अब वह मतलब कि वहाँ रुककर खेती करना उसने प्रारंभ कर दिया था। ताम्रपाषाण कालीन स्थल में मध्य प्रदेश में मालवा और उसके निकट ताम्रपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं? कायथा, यह उज्जैन जिले में छोटी सिंध नदी तट पर है। यह पहली ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है जिसका अस्तित्व 2015 ईस्वी से
80 ईस्वी तक माना जाता है। तो कायथा बारामिहिर की जन्मभूमि भी मानी जाती है। एरण, सागर जिले में स्थित एरण का प्राचीन नाम एरिकीण था। नावदा टोली महेश्वर में नर्मदा तट पर स्थित है। आवरा मंदसौर जिले में स्थित है। दावंगला उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। खेड़ी नामा होशंगाबाद से 1500 ईस्वी पूर्व बस्ती मानी जाती है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कौन कौन से ताम्रपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? डाक बंगला, नागदा और कायथा, ये मध्य प्रदेश से के उज्जैन से ताम्रपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। आवरा मध्य प्रदेश के किस जिले का ताम्रपाषाण स्थल है? तो मंदसौर जिले का ताम्रपाषाणकालीन स्थल है आवरा। प्राचीन ताम्रपाषाण काल एरन कहाँ पर है? तो एरन सागर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के महेश्वर में कौन सा ताम्रपाषाणकालीन स्थल है? तो नावदा टोली ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। मध्य प्रदेश में पाषाण काल का समय माना जाता है तो 2000 से 800 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। मध्य प्रदेश के पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण काल के अवशेष जबलपुर और बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। अब ये भी ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है।